सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो आज वो दिन आ ही गया जिसका आपको एक साल से इंतजार, एक साल नहीं भाई, 1.5 साल होने वाला है। 1.5 साल होने वाला है कि हमें आपको देखना था हमारा घर, कि हमारा घर कैसा है, मतलब रेंट कितना देते हैं, किस साइड रहते हैं, किचनर वाटरलू में रेंट का क्या सिस्टम है। तो आज हम आपको देने वाले हैं अपना हाउस टूर और शेयर करने वाले हैं आपके साथ अपना रेंट जो आजकल रेट चल रहा है, वो भी सब भी आपके साथ शेयर करते हैं। सो चलते हैं और साथ के साथ ये भी शेयर करेंगे कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हमने क्यों सिलेक्ट की थी। सही बात है, क्योंकि बहुत सारे घर देख रहे थे हमने रेंट पे लेने के लिए। आपको नहीं लगता कि मेरे ऊपर बहुत बारिश आ रही है? फटाफट से आपको होम टूर स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स गो। अंदर जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जिस प्रॉपर्टी में हम रहते हैं वो एक स्टैग्ड टाउन हाउस है। तो अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं क्या क्या फैसिलिटीज थी इस घर में, क्यों हमने सिलेक्ट करा। और एक और चीज़ भी है, एक और चीज़ ये है कि जब तक आप ये वीडियो देखोगे हम इस घर से निकल चुके होंगे। तो ये चलो सो अंदर आते ही यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं। हमारे घर की एक स्पेशलिटी है कि सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ जहाँ जाओ वहाँ सीढ़ियाँ हैं, और इसलिए आपको आलस आ जाता है कि मैं ऊपर रहूँ या नीचे रहूँ। फिलहाल तो हम ऊपर जाएंगे क्योंकि आपको दिखाना है। सो गाइस, ये रहा हमारा घर। अभी कुछ नहीं आया, अभी गुड साहिब जी कैमरा फ्लिप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। बट मैंने उतनी ही सफाई करी है आपको घर दिखाने के लिए जितने की जरूरत थी, क्योंकि वी आर मूविंग राइट। सो हम इतना ज्यादा पूरा मतलब टिच क्लीन नहीं कर सकते, फेक नहीं बन सकते। इसे एंटर करते हैं तो यहाँ पर आ जाती है किचन, जिसमें सभी चीजें हैं। और ये रहा उसका आइलैंड। इस आइलैंड की मुझे एक गंदी बात लगती है, जो बर्तन ऊपर रखना पड़ता है, क्योंकि 2 सिंक होनी चाहिए। कोई बात नहीं, रेंटल प्रॉपर्टी तो हम कंप्लेन नहीं कर सकते। बट इस प्रॉपर्टी में आप जो भी फर्नीचर देखेंगे, कोई भी यूटेंसिल देखेंगे एक्सेप्ट अप्लायंसेस, वो सब हमारा हमने खरीदा था, बड़े दिल से सजाया था। और सजाने का मतलब ये नहीं था कि रेंटल प्रॉपर्टी क्यों सजा रहे हो, ताकि हम अच्छा फील कर सकें। यहाँ पर चल के हमारे सारे कैबिनेट्स आते हैं, जो कि अभी फिलहाल के लिए सब कुछ खाली हमने किया हुआ है, क्योंकि हम पैकिंग कर चुके हैं ऑलमोस्ट। और ये काउंटर टॉप है, और इधर आ जाती है अगेन कैबिनेट्स, जो कि फिलहाल के लिए सारी खाली है। और यहाँ पर भी आ जाता है अंडर द सिंक, यहाँ पर हमारा आ जाता है डिश वॉशर, ये आ जाता है हमारा ओवन। सो किचन यहाँ पर खाली होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा किचन में ही होता है, क्योंकि मतलब कुछ ना कुछ खाना। और प्लस पॉइंट ये भी है, लिविंग रूम से अटैच है, तो हमेशा गुरसाहिब जी और मैं अगर बैठे होते हैं तो हम अपना आराम से बात कर सकते हैं। मैं झांक के टीवी देख सकती हूँ, तो दिस इज अ प्लस पॉइंट। वो बंद कर दो। आई एम सॉरी। देख ही सकते हैं, थोड़े बॉक्सेस हैं हमारे। और ये रहा हमारा डाइनिंग टेबल। आप सोचेंगे इसकी एक चेयर क्यों मिसिंग, कि गुरसाहिब जी ने तोड़ दी। और मैं एक बात बोलना चाहूंगी डाइनिंग टेबल दिखाते हुए, ये जो वॉल मिरर है ना, ये बहुत लोग रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि आपने कहाँ से लिया था। मैंने अमेजोन से लिया था, एंड आई एम सेलिंग मोस्ट ऑफ द जितनी भी मेरी डेकोर है वो मैं सेल कर रही हूँ। अगर आपको कुछ लेना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। ये झूला नहीं दूंगी, इस पे बहुत लोगों की नजर है। सही में? तो हाँ, मेरे को बहुत लोगों ने डीएम किया कहाँ से लिया, और ये मैंने लिया था फेसबुक मार्केट प्लेस पे। कोई बेच रहा था, उनका बिजनेस था, वहां से लिया था $200 का। सो ये रहा हमारा झूला, ब्रैम्पटन से। और ये रही हमारी वेडिंग फोटो, जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। जैस्मिन जी, आपके दिल के भी करीब है। मेरे दिल के तो आप करीब, वो फोटो नहीं है। तो ये मैंने बड़े चाह से बड़ी करवाई थी। मेरे को मन था कि ये घर के अंदर लगनी चाहिए। मेरे को मतलब इमोशनल हो जाऊंगा मैं। तो बाकी ये सारा, ये इधर किचन है, इधर डाइनिंग एरिया है। अब आपको लिविंग रूम दिखाते हैं। अब वो गुरसाहिब जी दिखाएंगे, क्योंकि मैंने देखा है गुरसाहिब जी बहुत अच्छे स्टोरी टेलर है। कोई स्टोरी टेलर? अच्छा, तो लिविंग रूम दिखाते हैं। कोई स्टोरी भाई नहीं बोलना इस वीडियो में, पता डांट कितनी पड़ी थी। अच्छा ठीक है, नो ब्रो नो भाई। ओके। अब यार, ये डाइनिंग एरिया के साथ ही हमारा बैल्कनी का एक्सेस है। तो बेसिकली बहुत बड़ी बैल्कनी नहीं है, लेकिन इतनी है कि यहाँ पे हमने 2 चेयर और 1 टेबल वाला पैटियो रखा हुआ है। तो कभी कभी जब मूड होता है तो हम आराम से बाहर बैठ के, जब मौसम अच्छा होता है तो चाय वगैरह पी लेते हैं, या फिर कुछ खाना वाना खा लिया। जैस्मीन ने बहुत ही स्वादिष्ट कोई पकवान बना दिया तो हम बाहर बैठ के खा लेते हैं। ट्रैफिक के व्यू का एंजॉयमेंट लेते हैं, या फिर जो पार्क है उसका व्यू दिख जाता है, तो बढ़िया लगता है। हमारा पैटियो है, यहाँ पे हम काफ़ी बार बैठते हैं, बातें जाते करते हैं, थोड़े दिल सांझे करते हैं, और सामने बहुत ही अच्छा व्यू आता है। तो एकदम हिसाब किताब बढ़िया लगता है। तो ये सिस्टम है। साथ के साथ इस पूरे पार्किंग लॉट में काफ़ी मतलब इनफ विजिटर पार्किंग्स हैं, तो फ्रेंड्स वगैरह आते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती। और जैसे ही हम बैल्कनी से बाहर आते हैं तो इस साइड हमारा है लिविंग एरिया। तो ये आपको दिखाते हैं फटाफट। ये छोटी सी डिकॉर है जो फिलहाल तो अधूरी है, क्योंकि 2-3 चीज़ें हम यहाँ से उठा चुके हैं। तो मेरा यूट्यूब प्ले बटन, प्लांटर्स वगैरह, जैस्मिन जी को बहुत शौक है इस तरीके से सजाने का।
तो ये हिसाब किताब है। और यहाँ पे हमारा लिविंग रूम है। लिविंग रूम को हमने सजाना नहीं था, बट हाँ घर को घर बनाने के लिए आपको डेकोर करनी पड़ती है, तो इसीलिए हमने भी करी थी। तो हमने ये भी सोफा, अब आप देखेंगे कि काफ़ी चीज़ें ना, अब यहाँ पर मैं आपको टिप देना चाहूँगी, जब भी अगर आप कनाडा में या रेंटल प्रॉपर्टी में रहते हैं तो आपको बहुत हाई एंड स्टोर से सामान नहीं लेना होता। तो आप मार्केट प्लेस, फेसबुक मार्केट प्लेस पे बहुत कुछ देख सकते हैं। वहाँ पर सेलर्स होते हैं, ऐसा नहीं होता किसी का पुराना सामान नहीं होता है, सेलर्स भी होते हैं जो अपना सामान बेच रहे होते हैं बहुत रीजनेबल प्राइसेस पे। वहीं से हमने ये एल शेप सोफा लिया था, आई थिंक $400 या $500 का। तो तब से तो 1 साल हो गया, बढ़िया ही चल रहा है और हमारे लिए आई थिंक ये इनफ था। और इस सोफे के अंदर ये भी है कि ये सोफा कम बेड है, तो यहाँ से बाहर निकल जाता है, तो आराम से 2 लोग आराम से सो सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें इस साइड की, तो ये टीवी गुरसाहिब जी के साथ बहुत पुराना है, लाइक 3-4 साल हो गए हैं। अब ये भी जवाब दे गया, कह रहा मुझे बख्श दो, क्योंकि बीच बीच में बंद भी हो जाता है। तो खैर, और ये टीवी ट्रॉली हमने आइकिया से ली थी अप्रोक्सीमेटली। ये मैंने जिद करके ली थी $300 की। हाँ। हमारे पास एग्जैक्टली सेम थी लंदन के अंदर, लेकिन हमने वो सेल कर दी थी क्योंकि हमें सोचा था हैवी होगी, बट हमें नहीं पता था कि भाई वो लाइट वेट हो सकती है अगर ड्रॉ निकल जाए तो। बट हमने आइकिया से ली थी $300 की। और बाकी ये वास जो है, ये आपने मेरी पुरानी वीडियो में देखा था कि मैंने खुद बनाया है। तो ये है हीरा मंडी, अभी हमने देखना है, देखा नहीं है। हाँ, ये हीरा मंडी देखना है हमने। से भी आप देख सकते हैं कि जब कभी आपने बस वगैरह से जाना हो कि बस आ गई है, लोग खड़े हैं, मतलब काफी अच्छा व्यू है। मतलब हर इतनी सारी विंडोज घर में होने का एक ये तरीका है कि हम अपनी बिजली वगैरह बचा सकते हैं। हर टाइम हमारे घर में लाइट वगैरह जो है वो नहीं ऑन होती, स्पेशली समर्स में। अगर आप देख सकते हो अभी 8:30 बजे हैं रात के, तो हमें इतनी लाइट की जरूरत नहीं, एक लाइट से काम हो जाएगा, और दिन में तो जरूरत ही नहीं है। इसी एरिया के साथ हमारा पाउडर रूम भी है, जो कि ये रहा। पाउडर रूम दिखाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा वैक्यूम छुपाया था ताकि हम वीडियो बना सकें। छोटा सा पाउडर रूम है, वॉश बेसिन है और वो कमोड है, बस दैट्स इट। बट इट्स गुड कि मूवी देखते हुए अगर जाना पड़ जाता है तो इट्स गुड। हाँ, और एक और चीज, और यहाँ पर भी बहुत बड़ी एक रूम के साइज की क्लोजेट है, जो कि स्टोरेज है, जिसमें हमने बहुत ही अंडरस्टैंड, अभी आपको वीडियो बनाने के लिए जो सामान ने समेटा है वो सब गुरसाहिब जी ने अंदर थोक दिया है। तो कोई बात नहीं, बट ये बहुत फायदेमंद है। जो भी हमने एयर फ्रायर वगैरह वो अंदर रखे हैं। तो सारे के सारे शूज हो गए, विंटर जैकेट्स वगैरह होगी, सारा कुछ इसी के अंदर रखते हैं। जो ग्रोसरी के लिए बैग्स वगैरह होते हैं वो भी सब इसी के अंदर होता है। मतलब सीढ़ियों से जैसे ही ऊपर आए तो अपनी जैकेट्स वगैरह यहाँ पे टांग दी विंटर वाली, है ना। तो ये हिसाब किताब है। बाकी अब और क्या रहता है? मेन चीज रहता है हमारा अपर फ्लोर। अब एक और सीढ़ियां ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा, भाई बड़ा आलस आता है इस घर में, कसम से। इतनी सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। तो भाई लिविंग रूम, किचन वगैरह तो दिखा दिया, वो ऊपर लेके चलते हैं आपको जहाँ पर हमारे रूम्स हैं। सो लेट्स गो। जैसे कि बहुत सारी सीढ़ियां हैं यहाँ पर, और ऊपर आते ही ये हमारा वॉशर ड्रायर, ये रहा दोनों। और इसके बाद हमारा एक और वॉशरूम है यहाँ पर, जिसको हम बंद कर देते हैं, कॉमन वॉशरूम, क्योंकि क्या कहते हैं उसे, वॉशरूम नहीं दिखाना चाहिए कभी भी। रूम्स के अंदर जाने से पहले ये हमारा थोड़ा सा ओपन एरिया है, जैसे इंडिया में वेड़ा होता था ना, वैसा सा ये एरिया है। और यहाँ पे फिलहाल हमने काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है, क्योंकि पैकिंग शैकिंग चल रही है, तो सारे रूम्स खाली किए हैं। गद्दियाँ वदियाँ डब्बे डुब्बे सारा सोता यहाँ थोड़ा सा सोता यहाँ पड़ा हुआ है। ऊपर अभी लेके चलेंगे, क्योंकि एक और मंजिल है, लेकिन बेडरूम्स दिखा देते पहले। तो ये सबसे पहला बेडरूम है। ये बेसिकली मास्टर बेडरूम नहीं है। इस बेडरूम के बारे में सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को लगती है कि जो विंडो है ना बहुत बड़ी, और सुबह बहुत ही अच्छा व्यू आता है। अभी रात हो चुकी है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, प्रॉपर तरीके से पार्क दिखता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये रूम है, एक अच्छे साइज़ का रूम है, साथ के साथ एक क्लोजेट है, और यहाँ भी एक विंडो है। तो लाइट की कोई कमी नहीं होती, मतलब दिन के टाइम ये लाइट चलाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो ये तो एक रूम हो गया। और इस रूम से निकलने के बाद साथ में है मास्टर बेडरूम, जो जैस्मिन जी दिखाएंगी। तो फोटोज वगैरह देख के आपको पता ही लग गया होगा कि इस रूम के अंदर कौन रहता है। सही में मास्टर बेडरूम की सबसे अच्छी खासियत पता है क्या? क्या है? नो लड़ाई। पता है कैसे? Why? कम इनसाइड। ये रही मेरी वार्डरोब, हाँ, ये रही गुरसाहिब जी की वार्डरोब। तो दो वार्डरोब है और बहुत बड़ी है, मतलब ये एक बड़ी है, मैं दिखाती हूँ, और वो भी अंदर तक जाती है ना, तो मैं दिखा सकती हूँ। ये देखो कितनी डीप है। जैस्मिन 10 जैस्मिन आ जाएंगी इसमें। कैन यू इमेजिन कितनी अच्छी है। या सो ऐसे ही उस वाली भी है, वो नहीं दिखा सकती, गुरसाहिब जी ने अपनी सफाई नहीं करी है, और वो थोड़ा सा अंदर तक जा रही है। हाँ, बट इट्स वेरी नाइस। उसके बाद यहाँ पर बैल्कनी है, नीचे भी बैल्कनी थी, ऊपर भी बैल्कनी है, और सेम वही पार्क वाला व्यू है, बहुत ही अच्छा। ये हमारा ड्रेसर है जो किसी काम का नहीं है अभी, और क्योंकि खत्म हो चुका है, डेड हो चुका है।
और उसके साथ साथ ये मैंने गुसाइब जी को सरप्राइज दिया था पिक्चर्स लगाकर, और ये थोड़ी सी डेकोर, और साथ के साथ ये है हमारा अटैच्ड वॉशरूम। हाँ, ये वाला प्रॉपर्टी फाइनल करने का ये एक और रीजन था कि इसके साथ अटैच्ड वॉशरूम था। ऑन स्वीट कहते हैं उसको, ऑन स्वीट। हाँ, ऑन स्वीट कहते हैं। और साथ के साथ इसमें स्टैंडिंग शावर है, सबसे बेस्ट चीज। तो अब अंदर नहीं दिखाते हैं ऑब्वियसली, वॉशरूम तो अंदर दिखाते हैं। हाँ, वॉशरूम ऐसे करके ना, वो जो हाउस टूर देते हैं ना वो लोग ऐसे करके दिखाते हैं, ऐसे वी बना के। तो उसके बाद ये एरिया खत्म हो जाता है। आप गुरसाहिब जी दिखाएंगे मेन चीज आपको ऊपर जाके। तो भाई आपको थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं। 1.5 साल में हम भी यहाँ पे 3-4 बार ही आए होंगे ऊपर। हाँ। क्योंकि इतना कुछ खास है नहीं, लेकिन स्टिल बढ़िया चीज़ है। ये हमारा स्टोरेज था। तो बेसिकली ये थोड़ी सी स्टोरेज काइंड ऑफ जगह है। यहाँ पे वो वाटर सॉफ्टनर लगा हुआ है, क्योंकि किचन और वाटर लू के अंदर जो पानी आता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, तो हर एक घर के अंदर एक वाटर सॉफ्टनर होता है। इसके अंदर सॉल्ट डालना होता है, जो भी थोड़ा थोड़ा ही रह गया। और ये जो रूम है बेसिकली ये एक यूटिलिटी रूम है। लाइट जला देते हैं। तो ये एक यूटिलिटी रूम है, इसके अंदर फर्नेस है, वाटर हीटर है, एयर कंडीशनिंग एंड ऑल, सारी की सारी चीज़ें हैं। तो एक घर की बैकबोन होती है बेसिकली। तो ये हिसाब किताब है। और लाइट ऑफ करके इसको हम बेसिकली बंद नहीं करते, इसको हम ओपन छोड़ते हैं, क्योंकि हीट वगैरह काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर होती है। तो बंद कर दोगे तो आग लगने के चांसेस होते हैं, तो हम अवॉइड करते हैं, तो ओपन रहता है। यहाँ पे हमने काफ़ी सारे अपने टची टूची सारा सौदा रखा ये होता है। सारा हमारा स्टोरेज बना हुआ है। हाँ, जैस्मीन जी के जितने भी दुनिया जहान के कपड़े हैं सारे के सारे यहीं पड़े हुए दुनिया जान के कौन से कपड़े? दुनिया जहान के 5, 8, 10 लड़कियाँ के काम आ जाए। अच्छा, ज्यादा हो रहा है अब आपका। और बाकी अगर जैसे गुरसाहिब ने आग लगने वाली बात करी है, तो हमने होम इंश्योरेंस ली हुई थी, टेनेंट इंश्योरेंस ली हुई थी हमने। $52 पर मंथ हम दे रहे थे। तो ये देनी जरूरी होती है, अगर कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है, आपका जो अंदर सामान है तो वो इंश्योर, वो चोरी हो जाता है तो वो भी इंश्योर रहता है। आग उग लग जाती है, समथिंग हैपेंस, सो यू आर इंश्योर्ड। और बाकी मैं कहना चाहूँगी, इस घर का रेंट था 2300 रेंट था, और इंश्योरेंस हम $52 देते थे। पार्किंग हमारी 1 पार्किंग फ्री है, अगर एक्स्ट्रा लोगे तो उसके चार्जेस देने पड़ेंगे। वो डिपेंड करेगा आप किससे लेते हो, कितने मांगते हैं। और यूटिलिटीज हमें खुद से देनी पड़ती हैं, और वाईफाई का बिल हम देते हैं खुद से। और पानी का भी अलग से बिल आता था, मतलब पानी और हीट का एक साथ एक बिल आता था, बिजली का अलग से एक बिल आता था, और वाईफाई का। कितना खर्चा आ जाता है इसका महीने? यार $2300 हो गया अपना रेंट, उसके ऊपर से यूटिलिटी और हीट और पानी का बिल आता था अप्रॉक्सीमेटली $70-80, और उसके ऊपर से यूटिलिटी का बिल आता था हमारा $100-110। तो और वाईफाई $60, तो 2500 के आसपास लगा लो, समथिंग लाइक दैट। तो इतना महीने का खर्चा आता ही आता है। तो अगर कोई टाउन हाउस वगैरह खरीदना चाहते हो, अगर ज़्यादा सारे लोग रह रहे होंगे उसमें, ज़्यादा तो नहीं, अब 2 रूम में कितने लोग घुसा लोगे, तो इतना अप्रॉक्सीमेटली आपका खर्चा आएगा किचन और वाटर रूम में। या और ये मेरे को बढ़िया इसलिए लगा था क्योंकि इसमें ना लिविंग रूम और बेडरूम्स ऊपर नीचे थे, तो थोड़ी सी ना प्राइवेसी हो जाती है। तो मेरे को बढ़िया चीज़ लगी थी। बंगलो स्टाइल में क्या होता है कि सारी चीज़ें एक ही फ्लोर पे होती हैं, तो थोड़ा सा ना एक दूसरे में बज रहे होते हैं, तो मेरे को बढ़िया नहीं लगता। बज रहे होते हैं। तो ये था हमारा प्यारा सा हाउस टूर। अगर आपको हमारी प्यारी सी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।